फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव गौरव एजुकेशन। आई एम रवि कुमार। फिर से आपके लिए लेके आए हैं हम साइंस में जो टॉपिक पढ़ा रहे थे, लाइट यानी कि प्रकाश। तो प्रकाश यूनिट चल रही थी हमारी, जिसमें मैंने दर्पण आपको समझा दिया है पूरी तरीके से। दर्पण टॉपिक खत्म हो चुका है और अब जो शुरू होने वाला है वो है लेंस। तो लेंस के बारे में समझेंगे। लेंस, जिस तरीके से हमने दर्पण की शुरू में पहचान समझी थी, कितने टाइप के दर्पण होते हैं, तो उसी तरीके से लेंस की पहचान समझेंगे दर्पण। और फिर हमने समझा था दर्पण का उपयोग, इसी तरीके से हम समझेंगे लेंस के उपयोग भी और उसकी पहचान भी और कितने टाइप के लेंस होते हैं। तो अब जो समझेंगे लेंस के बारे में, देखिए लेंस क्या होता है। सबसे पहले लेंस जान लेते हैं, लेंस क्या होते हैं। तो लेंस जो होता है एक पारदर्शी माध्यम होता है। क्या होता है? एक पारदर्शी माध्यम होता है जिसमें हम आर पार का देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो ये तो रही लेंस की बात। लेकिन लेंस कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। लेंस कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक उत्तल लेंस होता है, एक अवतल लेंस होता है। कितना होता है? एक उत्तल लेंस होता है, एक अवतल लेंस होता है। तो दो टाइप के लेंस हैं, जिसमें कॉनकेव है, एक कॉन्वेक्स है। एक कॉनकेव है, एक कॉन्वेक्स है। तो दोनों की पहचान समझेंगे, कितने टाइप होते हैं। देखिए कैसे मैंने बताया था लेंस कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, एक कॉनकेव लेंस। ठीक है, कि कॉनकेव कहलाता है, ये कॉन्वेक्स ले रखा। मैंने पहले जो है हिंदी में समझाऊंगा, फिर इंग्लिश में समझाऊंगा, तो इसलिए जो है ये ना घबराएं कि ये हिंदी में ही बता रहा हूं। हिंदी में के साथ साथ मैं आपको इंग्लिश भी बताऊंगा। ठीक है, पहले हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। उत्तल लेंस जो है तीन टाइप का है। ये कितने टाइप का? तीन। देखिए तीन तरीके से बनेगा। एक तो ये जो शेप आपको दिखाई दे रही है, ये शेप, ये जो है क्या नाम है, इस तरीके से बनेगा। ये इस तरीके से और एक इस तरीके से। तो ये कहलाएगा उत्तल लेंस। और अवतल लेंस जो कहलाएगा वो इस तरीके से, एक इस तरीके से काट देंगे, एक इस तरीके से सी। तो ये उल्टा सी और एक ये सीधा सी। तो इन दोनों की सीधी रेखा मिला दीजिए, तो ये बन जाएगा कॉनकेव और ये कहलाएगा कॉन्वेक्स, यानी कि उत्तल लेंस ये कहलाएगा और ये अवतल लेंस कहलाएगा। ठीक है, तो ये तो रही पहचान। देखिए फिगर इसका बनाने की बात। लेकिन कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के। एक तो उत्तल लेंस होता ही है, जो ये इस तरीके से शेप में बना होगा। इसकी क्या पहचान है? पहचान समझ लीजिए, बीच में मोटा, किनारों पर पतला, किनारों पर पतला, बीच में मोटा। ये क्या होगा? कॉन्वेक्स लेंस की पहचान क्या है? बीच में मोटा, किनारों पर पतला। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? बीच में थिक है और किनारों पर थीन है। बीच में थिक है, किनारों पर थीन है। और इसमें क्या होगा? अवतल लेंस में, अवतल लेंस की पहचान क्या है? बीच में थीन होगा, यानी बीच में पतला होगा और किनारों पर मोटा होगा। इसका जस्ट उल्टा ही, बीच में आपको दिख रहा है ये पतला सा है, तो ये पतला हो गया, थीन हो गया, और जो किनारों पर है ये थिक है, यानी कि मोटा है। तो ये तो इसकी पहचान रही। कितने टाइप के हो गए मैंने आपको बता दिया। देखिए ये दोनों तरफ यहाँ पर उत्तल है तो उत्तल लेंस हो गया, डबल उत्तल लेंस भी बोल देते हैं इसको, द्विउत्तल भी। और ये वाला जो है इधर से तो उत्तल है, इधर से तो कॉनकेव है और इधर से उत्तल लेंस है। और ये दो टाइप से बन सकता है। इसमें क्या होगा? एक सीधी लाइन होगी, ये प्लेन सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन चमक रही है, तो इसको प्लेन कॉन्वेक्स के नाम से बोलते हैं। इसको क्या नाम बोलते हैं? प्लेन कॉन्वेक्स। इधर से कॉन्वेक्स चमक रहा है, इधर से प्लेन है, तो ये प्लेन कॉन्वेक्स हो गया, समतल हो गया। और अब पढ़ते हैं अवतल लेंस के तीन टाइप। जो अवतल लेंस के तीन टाइप मैंने बता दिया, द्विउत्तल, ये इधर से भी अवतल, इधर से भी अवतल, यानी कि इधर से भी कॉनकेव, इधर से भी कॉनकेव, तो डबल कॉनकेव हो गया। बीच में पतला, किनारों पर मोटा। अब इधर देखिए बीच में कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है, ये भी एक तरफ से कैसी इसकी शेप है, ये कॉन्वेक्स वाली है, यानी कि एक तरफ से उत्तल है, ये झुका हुआ इस तरीके से है, और एक इस तरीके से है, तो ये क्या हो गया? कॉनकेव। तो इसका नाम लगा कॉन्वेक्स कॉनकेव। और अब इसकी जैसे इसमें सीधी लाइन इसमें थी, तो ऐसी एक सीधी लाइन इसकी ये है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम प्लेन। इसको क्या बोल दिया हमने? प्लेन। इस वाले हिस्से को यानी कि समान, यानी कि। और इधर वाला हिस्से को क्या बोल दिया? अवतल। इस क्या है? ये इधर वाला अवतल है, तो इसलिए इसको बोलते हैं कॉनकेव। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉनकेव। तो प्लेन कॉनकेव, इस लेंस का क्या नाम होगा? प्लेन कॉनकेव। और हिंदी में क्या नाम होगा? सम अवतल। सम, ये वाली सीधी लाइन है समान, और ये वाली जैसे ये क्या है? ये इधर से अवतल है, तो सम अवतल हिंदी में, और इंग्लिश में प्लेन कॉनकेव। तो ये तो टाइप्स रहे। अब पढ़ते हैं इसके यूजेस जो जानेंगे। अब लेंस के उपयोग जानेंगे, यानी कि यूजेस। पहले हिंदी में समझ लेते हैं, फिर इंग्लिश में समझेंगे। ठीक है, तो
पहले हिंदी में समझ लेते हैं। उत्तल लेंस का उपयोग क्या होता है? दूरदृष्टि रोग के निवारण के हेतु के लिए होता है। दूरदृष्टि रोग का मतलब क्या होता है कि उसमें दूर का तो दिखाई देता है लेकिन पास का नहीं दिखाई देता, तब ये दोष हो जाता है किसी मनुष्य के नेत्र में। तब हम जो है कौन सा लेंस यूज करते हैं? उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। कौन से रोग के लिए? दूरदृष्टि रोग के लिए। ठीक है, फिर है घड़ी के छोटे छोटे पुर्जे देखने के लिए करते हैं, किसका? उत्तल लेंस का। प्रकाशी केंद्रों का प्रयोग भी किसमें किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। वो प्रकाशी केंद्र मतलब जैसे माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, ये सब इसमें यूज करा जाता है उत्तल लेंस को। बात कर लेते हैं अवतल लेंस की। तो अवतल लेंस का उपयोग जो किया जाता है वो मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष के निवारण के हेतु के लिए किया जाता है। ये क्या दोष होता है? निकट दृष्टि दोष। जैसे दूरदृष्टि दोष था तो उसमें दूर का तो दिखाई दे रहा था लेकिन निकट का नहीं। निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखाई देगा लेकिन दूर का नहीं दिखाई देगा। तब उस सिचुएशन में निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं? अवतल लेंस। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष के लिए निवारण के लिए कौन सा लेंस का यूज किया जाता है? तो अवतल लेंस के लिए। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि दूरदृष्टि रोग के लिए कौन सा निवारण के लिए लेंस यूज करते हैं? तो उत्तल लेंस के लिए यूज करते हैं। तो ये तो रहा इसके उपयोग। और अब जानेंगे हम इंग्लिश में उपयोग। ये जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कॉन्वेक्स लेंस, उसी का ही ये यूजेस हैं। एक तो टेलीस्कोप में यूज किया जाता है, एक माइक्रोस्कोप में यूज किया जाता है, ठीक है, एक कैमरा लेंसेस में यूज किया जाता है और आई लेंस में भी यूज किए जाते हैं। ये कौन सा? कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, यानी कि उत्तल लेंस। मैग्नीफाइंग ग्लासेस में भी इसका यूज किया जाता है। बात कर लेते हैं कॉनकेव लेंस की। तो वाइनलो कलर्स में भी यूज किया जाता है और टेलीस्कोप में तो होता ही है, और फ्लैश लाइट में भी यूज़ किए जाते हैं और आई ग्लासेस में भी कुछ यूज किए जाते हैं। तो आप ये देख रहे हैं आई ग्लासेस और टेलीस्कोप में दोनों जगह आया है। तो इसमें इस फ़र्क क्या है? देखिए, आई ग्लासेस मैंने बताया ना कि कोई किसी को पास का नहीं दिखाई देता, किसी को दूर का नहीं दिखाई देता है, तो वो अलग अलग ग्लासेस बनते हैं, ठीक है, तो इसलिए उसमें भी यूज किया जाता है। कॉन्वेक्स लेंस को देखिए, जो आपकी फिगर में दिखाई दे रहा है फोटो, वो उस पिक में देखिए, एक तरफ से किरण आ रही हैं, एक तरफ से रेस आ रही हैं, तो एक जगह मिल रही हैं। क्या हो रहा है? वो जैसी टकराकर वापस वो क्या हो रहा है? आर पार जैसी जाती हैं तो वो एक ही पॉइंट पर मिल जाती हैं। सभी की सभी रेस या सभी की सभी किरणें एक जगह मिल रही हैं। तो आप देख रहे हैं इस कॉन्वेक्स लेंस में, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस की जो किरणें हैं वो एक जगह आकर सिमट जाती हैं। दूर से प्रकाश से आ रही होंगी तो एक जगह ये सिमट देगा, यानी कि एक जगह मिल जाएंगे, एक पॉइंट पर ये विस्थापित हो जाएंगे, मिल जाएंगी। जबकि अगर बात कर लेते हैं कॉनकेव की, तो ये आप दिखाई दे रहा होगा बीच में जो रखा हुआ है वो कॉनकेव है, यानी कि अवतल लेंस है। और उस अवतल लेंस में क्या होता है? कोई किरण आ रही है, ये ब्लैक लाइन है, तो वो आते ही क्या हो रहा है? जैसे ही उससे पार जाती हैं ये किरणें, तो क्या हो रहा है? फैल रही हैं। और उसमें क्या हो रहा था? उत्तल लेंस में क्या हो रहा होगा? वो कॉनकेव कॉन्वेक्स में तो ये एक जगह मिल रही है, लेकिन कॉनकेव में ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कॉनकेव है। तो ये कॉनकेव में का मतलब अवतल लेंस। तो अवतल लेंस में किरणें फैल जाती हैं। तो याद रखेंगे कि किरणें फैल किस में जाती हैं? तो आपको याद रखना, किरणें किस में फैल जाती हैं? अवतल लेंस में, अवतल लेंस में, यानी कि कॉनकेव लेंस में। और किरणें किस में एक जगह मिल जाती हैं? उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस में, ठीक है। हिंदी में भी समझ लेते हैं। मुख्य अक्ष जो दो होती है वो किरण जो है ये उत्तल लेंस से क्या हो रहा, जब जैसी ही निकलती हैं तो आर पार जैसी निकलती हैं तो एक पॉइंट पे मिल रही थी, मैंने आपको अभी बताया था। तो उससे ही हम क्या कहते हैं? इस प्रकृति को अभिसारी प्रकृति भी कहते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि उत्तल लेंस अभिसारी प्रकृति क्या कहलाती है और किस में लेंस में होती है? तो ये अभिसारी प्रकृति किस में कहलाती है? यानी कन्वर्जिंग इसको इंग्लिश में कहते हैं, कन्वर्जिंग जो नेचर है वो किस में होता है? वो होता है कॉनकेव लेंस में, यानी कि उत्तल लेंस में होता है। अभिसारी प्रकृति उत्तल लेंस में होती है, ठीक है। और दूसरा ये जो फिगर दिख रहा है इधर, तो लेफ्ट जो राइट में, तो वो उसमें आपको ये याद रखना है कि अवतल लेंस की अपसारी प्रकृति, अपसारी हिंदी में बोलते हैं अपसारी, इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग वो कन्वर्जिंग था, कन्वर्जिंग अभिसारी वो कॉनकेव में, और डाइवर्जिंग जो नेचर है यानी कि अपसारी प्रकृति वो अवतल लेंस में, यानी डाइवर्जिंग नेचर किस में होगा? कॉनकेव लेंस में। तो दोनों याद रखना है, मैंने दोनों में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो अवतल लेंस की जो प्रकृति है वो कैसी होगी? अपसारी प्रकृति होगी। अपसारी का मतलब क्या होगा? वो दूर से किरण जो है वो फैल जाएंगी, एक पॉइंट से दूसरी ओर फैल जाएंगी। किस में फैल जाएंगी? अवतल लेंस में, यानी कॉनकेव लेंस में। और उत्तल लेंस में यानी कि कॉन्वेक्स लेंस में एक जगह सिमट जाएंगी। तो वो कहलाएगी अभिसारी और ये कहलाएगी अपसारी, यानी कि कन्वर्जिंग और इधर डाइवर्जिंग। ठीक है, फैल गई तो डाइवर्जिंग, सिमट गई तो कन्वर्जिंग। तो ये तो था इसके बेसिक पॉइंट। कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस की जो है 6 कंडीशन, कॉनकेव की तो 2 कंडीशन है और कॉन्वेक्स की जो है 6 कंडीशन है। और यानी कि अवतल और उत्तल लेंस की जो 6 कंडीशन है वो हम इसकी जानेंगे कि कैसे किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, यानी कि इमेज का निर्माण होता है। तो पहले जो है हिंदी में समझेंगे, फिर इंग्लिश में जानेंगे लास्ट में। आपको स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना है और जो है वो, वरना वीडियो को पॉज करके रोक के आप नोट्स बना सकते हैं। देखिए, अब समझते हैं हम लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय लेंसेज। तो लेंसेज का जो इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, मतलब प्रतिबिंब का बनना कैसे होता है, उत्तल लेंस में कैसे बनेगा और अवतल लेंस में कैसे बनेगा। तो उत्तल लेंस में 6 कंडीशन है, इस बात का ध्यान रखेंगे। उत्तल लेंस में कितनी कंडीशन है? 6 कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। और अवतल लेंस की जो है 2 कंडीशन होती हैं, दोनों फिगर के द्वारा समझाऊंगा मैं आपको, जैसे जैसे फिगर दिखाई देता रहेगा आपको। तो उसमें जो है पहला हम समझेंगे उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो उसमें पहली कंडीशन जो होगी, फर्स्ट कंडीशन कैसे आएगा क्वेश्चन, कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो कैसा बनेगा प्रतिबिंब, उसकी प्रकृति बताइए और उसका नेचर के बताइए। तो आपको जो है दोनों कंडीशन में कभी कभी पूछ लेता है, चित्र भी पूछ लेगा कि ये किस चित्र का, किस कंडीशन का, तो चित्र के द्वारा भी बताना पड़ जाएगा। और चित्र बनवा भी लेता है कभी कभी एग्जाम में, जैसे हाई स्कूल का एग्जाम कोई दे रहा होगा तो उसमें जो है चित्र बनवा लेगा। अब इन 6 कंडीशन में तो ये सभी के लिए यूजेस है। अगर रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें से भी एक कंडीशन पूछ लेगा, वो ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो देखिए कैसे समझते हैं। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो वस्तु जो है एक अनंत पर, जो जैसे आपको फिगर में जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, ए बी क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है। तो उसमें से एक क्या है, एक रोशनी आ रही है, यानी कि एक प्रकाश की किरण आ रही है। और एक प्रकाश की किरण तो एक सी से होकर जो जाती है, वो याद रखेंगे सी वाले के लिए रूल होता है कि जिस रास्ते से सी वाले रास्ते में जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते में वापस लौट जाती है। और फोकस वाले में जिस रास्ते से फोकस वाले एक पॉइंट आ रहा होगा, F1 लिखा होगा, तो F1 पॉइंट में से जैसी ये रेस जो आ रही है, ये क्या हो रहा है, जैसे ही टकराएगी किससे, लेंस से, तो सीधी हो रही है। किसके समांतर हो रही है, मुख्य अक्ष, बीच वाली जो लाइन दिख रही है ब्लैक, उसके पैरेलल हो रही है। ये टकराने के बाद में आर पार जैसी होगी। तो ये कहाँ पर जाकर मिल रही है, ये F2 पर जाकर मिल रही है। किधर मिल रही है, दोनों किरणें किधर मिल रही है, F2 पर जाकर मिल रही है। और ए बी इधर की साइड था, लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में जो है ए डैश और बी डैश दिखाई दे रहा होगा। ऑब्जेक्ट का जो फोटो दिखाई दे रहा है, यानी इमेज जो बनना है वो ए डैश बी डैश है, यानी इमेज जो प्रतिबिंब बनना है वो ए डैश बी डैश है। और जो ऑब्जेक्ट यानी वस्तु रखी हुई है वो ए बी है। ए बी वस्तु का प्रतिबिंब किधर बनना है, ए डैश और बी डैश पे। कहाँ बनना है, फोकस पर, F2 पर। द्वितीय फोकस को बोलते हैं, इसको F2 को बोलते हैं द्वितीय फोकस, और F1 को बोलते हैं प्रथम फोकस। तो प्रतिबिंब हमारा क्वेश्चन क्या आएगा, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो कहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब, F2 पर, यानी द्वितीय फोकस पर। तो देखिए जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है बात वो लिखी हुई, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक होगा, यानी वास्तविक का मैंने आपको बता दिया रियल इमेज होगा, उल्टा वस्तु से छोटा और लेंस के द्वितीय फोकस तल पर स्थित होगा। तो याद रखेंगे कि अनंत पर होगा तो कहाँ बनेगा, द्वितीय फोकस पर बनेगा। कैसे बनेगा, रियल इमेज बनेगा। सेकंड कंडीशन के बारे में समझते हैं। सेकंड कंडीशन किस तरीके से आएगा क्वेश्चन, जब वस्तु अनंत तथा 2F1 के बीच में स्थित हो। हिंदी में इस तरीके से आएगा, जब वस्तु अनंत तथा द्वितीय फोकस के बीच में स्थित हो, यानी कि इन्फिनिटिव और डबल फोकस के बीच में रखी हुई हो। तो डबल फोकस और द्वितीय फोकस के बीच में ये दिख रही हो आपको कि ए बी जो रखा हुआ है वो 2F1 और एक इन्फिनिटिव का मतलब होता है कि बहुत दूर के बीच में रखी हुई है। तो वो इमेज कहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है फिगर में आपको, इधर दूसरी तरफ देखिए जो राइट हैंड साइड है, तो लेंस के जो राइट हैंड साइड में, यानी कि द्वितीय फोकस, यानी कि जो फोकस F2 और 2F2 के जस्ट बीच में।
तो यानी कि देखिए इस लेंस में एक बात ध्यान रखेंगे, लेंस में 2 फोकस होते हैं। लेंस के कितने फोकस होते हैं? 2 फोकस, 2 इधर होंगे, 2 ही इधर होंगे। ये इधर वाला जो प्रथम फोकस का डबल f1 2f1, और इधर वाला जो होगा f2 द्वितीय फोकस का, यानी कि सेकंड फोकस का f2 और 2f2, 2 फोकस इधर होंगे, 2 फोकस इधर होंगे। तो यानी कि दोनों फोकसों के बीच में बनना है। कब? जब अनंत और 2f1 के बीच में रखी हुई हो इमेज कोई वस्तु रखी हुई है तो उसका इमेज कहाँ पर बनेगा, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? f2 और 2f2 के बीच में। तो उसकी कंडीशन क्या कहती है ये देख लीजिएगा। जो नीचे ब्लैक लाइन में लिखा हुआ है वो अनंत तथा 2f1 के बीच में स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से छोटा होगा। देख ही दे रहा होगा आपको फिगर में अभी कि, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। तो उसमें जो AV का छोटा दिखाई दिया अभी हमें, और वास्तविक दिखाई दिया। देखिए जितने भी राइट हैंड साइड में, इस बात का ध्यान रखेंगे कि राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में तो ऑब्जेक्ट रखी जाती है, राइट हैंड साइड में जितने भी इमेज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं वो सब वास्तविक होंगे। और इधर की साइड में अगर धोखे से कोई प्रतिबिंब बन गया तो लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमेशा याद रखना आभासी बनेगा। अगर वो राइट हैंड साइड में बना हुआ है, ठीक है, यानी कि सीधे हाथ पर बना हुआ है, तो वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, रियल इमेज होगा। तो उल्टा, वस्तु से छोटा, लेंस के दूसरी ओर बना हुआ, और किसके बीच में बना हुआ? f2 और 2f2 के बीच में। अब थर्ड कंडीशन की ओर जाते हैं। थर्ड कंडीशन कहाँ रखेगा? देखिए पहले तो अनंत पर रख दिया, फिर सेकंड कंडीशन में जो है कहाँ पर रखा गया है? अनंत और 2f1 के बीच में। अब कहाँ पर रखने वाला है? जाहिर सी बात है अब 2f1 पे ही आएगा। धीरे धीरे करके वस्तु को आगे की ओर खिसकाते हुए चलेंगे। वस्तु 2f1 पर रखी हुई है, फिगर आपको दिखाई दे रहा है। तो उसमें से एक प्रकाश की किरण सीधी होकर रिफ्लेक्ट होकर जो f2 पर मुड़ जाती है, और एक C पर जो रेखा जाती है उसी पर ही अपने रास्ते पर चली जाती है मार्ग से बिजली तेजों को होकर। तो C पर गई, F पर गई। तो ये क्या हुआ? दोनों में रेखा जो है कहाँ पर मिल रही है? A' पर मिल रही होंगी। तो यहीं से एक ऊपर को एक लाइन खींचेंगे तो B' पे मिल जाएगी। तो A' और B' कहाँ, B' कहाँ पर जाकर मिलेगी? 2f2 पर। तो ये कहाँ पर प्रतिबिंब बनना है? इमेज कहाँ पर बनना है? ये 2f2 पर, यानी द्वितीय फोकस पर। अगर द्वितीय फोकस, इधर वाले द्वितीय फोकस पर रखी हुई है वस्तु, तो इधर भी द्वितीय फोकस पर बनेगी। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। तो 2f1 पर रखी हुई है बस, तो 2f2 पर बन रही है। इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। 2f1 पर रखी हुई है तो 2f2 पर रखी इमेज बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। मैंने बताया ना कि सीधे हाथ पे जो इमेज जो भी बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, वो कैसा होगा? वास्तविक होगा, यानी रियल इमेज होगा। और उल्टा होगा, रिवर्स होगा, वस्तु के बराबर होगा। यानी कि वस्तु के देखिए ऑब्जेक्ट जो दिखाई दे रहा है, इधर AB और इधर A' B' दिखाई दे रहा है, दोनों इमेज कैसे हैं? ये बराबर है। तो इसलिए कैसा है? लेंस के दूसरी ओर 2f2 पर प्राप्त होता है। जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच में स्थित हो, अब किसके बीच में रखी हुई है? मैंने अब 2f1 से हटाकर अब f1 के बीच में रख दी, 2f1 और f1 के बीच में। तो कहाँ पर? उधर भी खिसक जाएगी वस्तु, यानी इमेज खिसक जाएगा। तो वो उधर 2f2 पर बनना था इससे पहले, अब कहाँ बनेगा? 2f2 से पार, यानी आगे की ओर खिसक जाएगा। तो इसमें जो कंडीशन जो बनेगी वो कैसे बनेगी? देखिए ब्लैक लाइन में जो लिखा हुआ है 2f1 तथा f1 के बीच में स्थित रखी हुई है, तो कैसा इमेज बनेगा? वास्तविक बनेगा, क्योंकि ये जो है सीधे हाथ पर बनना है इमेज, तो रियल बनेगा। उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, बड़ा दिखाई दे रहा था आपको। और कहाँ पर बनेगा? 2f2 और अनंत के बीच में। याद रखेंगे 2f2 और अनंत के बीच में। 5वीं कंडीशन जानते हैं। जब वस्तु प्रथम फोकस f1 पर स्थित होती है। 5th कंडीशन में देखिए कहाँ पर रखी हुई है? फोकस पर ले आए हैं हम। फोकस पर बनेगी तो अनंत पर जाकर बनेगा। इस तरीके से याद रख सकते हैं कि आपने फर्स्ट कंडीशन में याद रखा था कि अनंत पर रखी हुई है तो फोकस पर, यानी इन्फिनेटिव पर रखी हुई है तो फोकस पर। अब फोकस पर है तो इन्फिनेटिव पर, यानी फोकस पर है तो अनंत पर बनेगा। तो इमेज 2 लाइनें कभी मिलेंगी नहीं, वो सीधे पैरेलल हो जाएंगी, तो आगे जाके अनंत पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, लेकिन दिखाई नहीं देगी। तो इस प्रकार f1 पर वस्तु रखी हुई है तो कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, क्योंकि इधर की साइड है, सीधे हाथ पे बनेगा। और उल्टा बनेगा, क्योंकि उल्टी तरफ बनने यहाँ वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, यानी कि बहुत दूर जाकर बड़ा बनेगा। और कहाँ पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। बस आपको ये 3 कंडीशन है हर चीज में। इन 6 की 6 कंडीशन में आपको यही बातें रखनी है कि वास्तविक किस में बनना है, किस में उल्टा बनना है, किस में अनंत बनना है, और किस में बहुत बड़ा बनना है। तो हर एक फिगर का स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं 6ठी कंडीशन, यानी लास्ट कंडीशन। जब वस्तु प्रथम फोकस f1 और प्रकाशिक केंद्र C, अब बिल्कुल करीब ले आया मैं, यानी कि जो बीच में जो C होता है इसका प्रकाशिक केंद्र, तो वो
ऑप्टिकल सेंटर जो बीच में होता है वो लेंस के बीच में सी से और एक F1 के बीच में ले आया, यानी प्रथम फोकस के बीच में AV जो रखी हुई है वस्तु, उसमें क्या होगा, अब आगे तो मिलेंगी, एक किरण F2 पर जाएगी, एक किरण C पर होकर जाएगी, तो वैसे ही मिल जाएगी। लेकिन अब वो पीछे को बैक करेंगे तो बैक करने पर क्या पाएंगे, प्रतीत होती हुई दिखाई देगी पीछे को। तो पीछे को ये बैक कवर में हमने डॉट डॉट के द्वारा दिखाया। क्यों? क्योंकि डॉट डॉट के द्वारा इसलिए दिखाएंगे क्योंकि ये इमेज कैसा बनने वाला है, आभासी, यानी कि ये चमकेगा नहीं, प्रतीत होगा हमें। तो आभासी यानी कि रियल। तो अब तक तो क्या चल रहा था, ये 5 कंडीशनों में रियल इमेज चल रहा था, यानी वास्तविक चल रहा था। अब चलेगा क्या, आभासी यानी वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज के लिए डॉट डॉट दिखाते हैं हमेशा, ये नहीं कि जो कुछ चीज़ दिखाई नहीं देती है तो वो उसे डॉट डॉट के द्वारा दिखाएंगे। ठीक है, A भी छोटी वस्तु, देखिए अब वस्तु कैसी हो गई, छोटी हो गई, लेकिन जो इमेज होगा उसका कैसा होगा, बड़ा दिखाई देगा। यानी कि लास्ट और छठी कंडीशन में कब, जब प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में रखी हुई है कोई वस्तु, तो कैसा इमेज बनेगा, बड़ा बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। याद रखेंगे, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा और आभासी बनेगा। लास्ट वाली कंडीशन में आभासी बनेगा कब, जब फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखी हो वस्तु। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु की ओर अनंत तथा प्रथम फोकस F1 के बीच में ही बनता है। तो ये तो रही 6 कंडीशन किसकी, उत्तल लेंस की। अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा अवतल लेंस की द्वारा प्रतिबिंब बनना, यानी कि अवतल लेंस की वाली भी 2 कंडीशन है, बहुत जल्दी से समझ जाएंगे। देखिए अवतल लेंस जो बीच में रखा हुआ है ये अवतल लेंस बना हुआ है, और यहाँ से ही जो वस्तु रखी हुई है वो अनंत पर रखी हुई है, तो कहाँ पर बनेगा, आपको बस इतना याद रखना 2 कंडीशन के लिए। फिगर को तो एक बार को आपको आए नहीं आए, लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि आभासी बनता है, हमेशा याद रखेंगे। अवतल लेंस में कैसा इमेज बनता है, आभासी बनता है, और सीधा अत्यंत छोटा वो लेंस के द्वितीय फोकस पर बनता है। दूसरी वाली कंडीशन में भी यही होगा, लेकिन इमेज की जगह बदल जाएगी, द्वितीय फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में प्राप्त होता है कब, जो अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच में हो, यानी कि इन्फिनिटी और सी के बीच में रखा हुआ हो। तो कैसा बनेगा, आभासी। बस दोनों कंडीशन में हमें ये याद रखना, आभासी, आपको एक वर्ड याद रखना, आभासी यानी वर्चुअल इमेज। ठीक है, कॉनकेव की देखिए 5 कंडीशन को फिर दोबारा समझ लीजिए इंग्लिश में। बियॉन्ड द 2F1 यानी कि 2F1 के पास में ही है, फिनिट डिस्टेंस में, जो अनंत जिसको बोल रहा था मैं। तो ये कहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब, F2 और 2F2 के बीच में बनेगा। ये कंडीशन आएगी कि कहाँ बनेगा, तो F2 और 2F2 के बीच में बनेगा, पहले वाले फिगर वाली पहली वाली लाइन में। और डायमेंशेड बनेगा, और रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। याद रखेंगे कि वस्तु से कैसा होगा, छोटा बनेगा, और जैसे कि फिगर में दिखाई दे रहा है। फिर दूसरा है 2F1 पर, तो कहाँ बनेगा, 2F1 पर है तो 2F2 पर बनेगा, 2F1 पर है तो 2F2 पर बनेगा। सेम साइज का बनेगा, रियल बनेगा यानी वास्तविक बनेगा, इन्वर्टेड यानी कि उल्टा बनेगा। और फिर अब आगे ले जाते हैं कहाँ पर, F1 और 2F1 के बीच में, यानी बिटवीन, बियॉन्ड द 2F2 बिल्कुल कहाँ बनेगा, 2F2 के जस्ट बराबर में। तो मैग्नीफाइड बनेगा और रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। अब रख देंगे F1 पे, तो कहाँ बनेगा, इन्फिनेटिव पे बनेगा। देखिए ऊपर जो था पहली कंडीशन पर इन्फिनेटिव था तो F2 पे था, अब जो F1 पर है तो इन्फिनेटिव है। तो ये कैसा बनेगा, हाईली मैग्नीफाइड यानी बहुत बड़ा बनेगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, यानी वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। और बिटवीन लेंस एंड F1, अब लेंस और F1 के बीच में रख देंगे, तो ऑन सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सेम साइड में ही, इधर की साइड ही बन जाएगा। देखिए जितने भी इमेज आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं वो सब इधर की साइड थे, तो ये इधर की साइड थे, तो सीधे हाथ पर हैं तो सब रियल थे, और जैसे ही उल्टे हाथ पर बन गया अब तो ये वर्चुअल कहलाएगा। तो लास्ट वाली जो कंडीशन है वो वर्चुअल है, याद रखेंगे, बाकी सब रियल रियल है। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं, रियल 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 सब, और लास्ट वाली कंडीशन वर्चुअल, और बाकी सब इन्वर्टेड इन्वर्टेड यानी उल्टा उल्टा, लास्ट वाला इरेक्ट होगा यानी सीधा होगा। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। ये 6 कंडीशन है, आई होप आपको समझ में आई होंगी। ये 6 कंडीशन है। आगे जो है इसके न्यूमेरिकल समझेंगे, और ये जो है लाइट को चैप्टर जो है हमारा फिनिश हो जाएगा। इसमें लेंस और दर्पण का जो टॉपिक है दोनों खत्म हो जाएंगे पूरी तरीके से अगली वीडियो में। तो उसके लिए अगला पार्ट देखना आप। थैंक यू।